हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। कल वीडियो नहीं दे पाई थी, इसीलिए आज की स्टोरी थोड़ा लॉन्ग है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना ताकि स्टोरी के हर कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को पता चले, और लास्ट में अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर देते जाना। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था सुशे विंग के ऊपर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। विंग बच के वांग जी के पास आके वांग जी को सब कुछ कह देता है। वांग जी को गुस्सा आता है। सुशे और मिंग्याओ मिलके उल्टा विंग के ऊपर ही ब्लेम लगा देता है। मौका देखते ही मिंग्याओ विंग के गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है। विंग उम्मीद भरी नज़रों से वांग जी की ओर देखता है, पर वांग जी चुप रहता है। वांग जी को चुप रहते देख के विंग को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए उस केबिन से बाहर चला जाता है। मिंग्याओ और सुशे भी वहाँ से जाते ही वांग जी गुस्से में अपने टेबल के ऊपर जो भी सामान था वो सब फेंक के चेयर पे बैठ जाता है। अभी वो बहुत गुस्से में था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था वो किस पर गुस्सा है, खुद पर, विंग पर, सुशे या मिंग्याओ पर। दूसरी तरफ विंग विला में अपने कमरे के अंदर रोते रोते अपने लगेज को पैक कर रहा था। उसके गाल पर अभी भी मिंग्याओ के दिए हुए 5 उंगलियों के निशान थे। बहुत रोने के कारण उसकी आंखें सूज गई थी। अपने लगेज को पैक करके वो कमरे से बाहर आया। लिविंग हॉल के पास से गुजरते ही मर्लिना ने कहा, न्यू मास्टर, क्या आप कहीं जा रहे हैं? विंग ने मर्लिना की ओर देखा, पर कुछ भी बिना बोले वो विला से बाहर चला गया। तब मार्क वहाँ पर ही प्रेजेंट था। विंग को देखते ही कार लेके वो विंग के पास आते हुए विंग से कहता है, सर अब आइए। बोल के वो कार के डोर को ओपन कर देता है, पर विंग उसे कुछ भी बिना बोले सीधा मेन गेट से बाहर चला गया। वो पीछे मुड़ के विला को देखा, अपने मन में कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। फिर अपने पॉकेट में हाथ डाल के देखा तो उसके पास बस कुछ ही रूबल था। उसने सोचा, इसे 2 टाइम का खाना ही आ सकता है, मैं इस रूबल से चाइना वापस नहीं जा सकता। पर वो उस रूबल से चाइना वापस नहीं जा सकता था और मुड़ के उस विला में भी नहीं जा सकता था जिस विला के लोग उसे गुनहगार समझते हैं। वो आगे कुछ भी नहीं सोचता। वो लगेज को पकड़ के चलना शुरू करता है। उसे पता नहीं है उसे जाना कहाँ है। उसकी आंखें उसे जिधर ले गई, बस वो चलता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहा था। वो अपने मन में वांग जी के बारे में सोचता है। वो खुद से ही कहता है, बेबुशियन, तुम पागल हो जो तुमने उस पर उम्मीद रखा कि वो तुम पे विश्वास करे। पर वो तुम पे क्यों विश्वास करेगा? तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, उसके फियांसे नहीं। विंग बहुत टाइम से चल रहा था। वो अब थक चुका था। रोड साइड में उसने देखा भीड़ लगा है। वो उस भीड़ के पास गया। उसने देखा एक ओल्ड पर्सन बैठा है और एक यंग पर्सन जिसका एज 26 या 27 होगा, वो छोटा मोटा मैजिक दिखा रहा है। विंग रेस्ट लेने के लिए उसी भीड़ से 10 कदम दूरी पर बैठ गया। कुछ टाइम बाद वो मैजिशियन उस भीड़ से पैसा कलेक्ट करने लगा। सब लोग वहाँ से चले गए। वो मैजिशियन सारे पैसा उस ओल्ड मैन को दे दिया। तब शाम हो चुका था। वो ओल्ड मैन भी वहाँ से चला गया। उस मैजिशियन की नज़र विंग के ऊपर गया। वो विंग के पास आके कहता है, हे, रात के टाइम तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है। बोल के वो मैजिशियन भी चला गया। विंग को उसकी बातें समझ में नहीं आया क्योंकि वो मैजिशियन रशियन लैंग्वेज में बोल रहा था। विंग को सिर्फ चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज ही आता था। ऑफिस में वो सिर्फ यही 2 लैंग्वेज से सबसे कम्युनिकेट करता था। विंग वहीं पर ही बैठा रहा। उसे बहुत ठंड लग रहा था। उसने इधर उधर देखा। रास्ते पे कुछ ही कार पास हो रहा था, पर रोड साइड में कोई भी नहीं था। कुछ टाइम बाद कुछ लोग विंग को देख के उसके पास आके उसे बुली करने लगे। विंग के लगेज को छीनने की कोशिश करने लगे। विंग उन लोगों को देख के थोड़ा घबरा गया, पर वो अपना लगेज उन्हें देने के लिए राज़ी नहीं था। गुस्से में उन लोगों ने विंग को मारना शुरू किया। उनमें से एक ने नाइफ निकाला, विंग के ओर बढ़ाया। तभी पीछे से एक व्हिसल की आवाज़ आई।
हुइसल की आवाज़ सुनते ही सब ने उस तरफ देखा। जो लोग विंग को बुली कर रहा था वो लोग डर के कारण वहाँ से भाग गए। वो पर्सन अपने कार से उतर के विंग के पास आके विंग को उठाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? विंग कंफ्यूज नज़रों से उस पर्सन की ओर देखा। उस पर्सन ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था रात के टाइम यहाँ रहना सेफ नहीं है। विंग को अभी भी उसकी बातें समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए विंग ने इंग्लिश में कहा, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रहा। उस पर्सन ने इंग्लिश में कहा, इसका मतलब तुम रशियन नहीं हो? विंग ने कहा, मैं चाइना से हूँ। वो पर्सन स्माइल करके कहता है, वो मैं भी चाइना से हूँ। 16 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। मेरा नाम न्यू हसांग है। और तुम्हारा? विंग ने कहा, मैं बेबूशियन हूँ। न्यू हसांग विंग से कहता है, तो तुम कहाँ रहते हो? विंग ने कहा, अभी मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं पहले जहाँ काम करता था उनके ही घर में रहता था। अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। न्यू हसांग नोट करके कहता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ। विंग ने न्यू हसांग की फेस की ओर देखा। न्यू हसांग विंग के देख के स्माइल करके कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ सकते हो? विंग अपने मन में सोच रहा था, मुझे इसके साथ जाना चाहिए या नहीं। न्यू हसांग विंग के लगेज को कार के अंदर रख दिया और विंग के लिए कार के डोर को ओपन किया। विंग कुछ सोचता है और अपने मन में कहता है, अभी मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना भी तो नहीं है। वो कार को देखता है और कार के अंदर बैठ जाता है। न्यू हसांग ड्राइविंग सीट पे बैठ गया और ड्राइव करने लगा। विंग ने पूछा, क्या यहाँ बेगर के पास भी इतना एक्सपेंसिव कार होता है? विंग की बात सुन के न्यू हसांग कार को रोक के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कहता है, मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। विंग ने कहा, तो तुम वहाँ जो कर रहे थे? न्यू हसांग ने कहा, मैं रास्ते से ही गुजर रहा था तो मैंने उन्हें देखा। रोड साइड में वो अंकल गिर गए। मैं कार स्टॉप करके उनके पास गया, उन्हें उठाया। वो रोने लगे। रोते हुए कहा, आज पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं कमाया और ना ही खाया है। मैंने उन्हें पैसा देना चाहा तो उन्होंने मुझे मना करते हुए कहा, मैंने फ्री का कभी कुछ नहीं लिया। मैं क्या करता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मैंने देखा उनके पास कुछ सामान है और मुझे छोटा मोटा मैजिक आता था, इसीलिए मैंने उनके सामान को यूज़ करके मैजिक दिखाया। विंग ने कहा, ओह। न्यू हसांग ने कार को ड्राइव करना शुरू किया। विंग ने कहा, तो तुम तो चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? न्यू हसांग ने कहा, मैं रास्ते से ही जा रहा था, तभी मैंने उन लोगों को इधर आते हुए देखा। वो लोग यहाँ के छोटे मोटे गैंगस्टर के लिए काम करते हैं और रात में जिनको कमज़ोर पाते हैं उन्हें बुली करते हैं। मैं तुम्हें चेक करने के लिए यहाँ आया कि तुम यहाँ से गए हो या नहीं। विंग न्यू हसांग की बात सुन के उसे थैंक यू कहता है, उसे सेव करने के लिए। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक विला के पास पहुंचते हैं। गार्ड न्यू हसांग के कार को देखते ही तुरंत गेट को ओपन कर देता है। विंग कार से निकल के विला को देखने लगता है। ये लैंड विला के जैसा ही बड़ा था। विला में एंटर करते ही सारे सर्वेंट उन्हें ग्रीट करता है। विंग बस विला के अंदर के नज़ारे को देख रहा था। हर तरफ एक्सपेंसिव सामान था। न्यू हसांग विंग को लेके एक कमरे में जाता है। वो कमरा न्यू हसांग के कमरे के ऑपोजिट में था। न्यू हसांग विंग के लगेज को वहाँ रख कर विंग से कहता है, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों एक साथ डिनर करेंगे। विंग नोट करता है। न्यू हसांग चला जाता है। विंग अच्छे से कमरे को देखता है। कमरा बहुत बड़ा था और ब्यूटीफुल सामानों से डेकोरेटेड था। विंग अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था लैंड विला से निकलते ही मुझे रहने के लिए कोई जगह मिलेगा। फिर वो लगेज को अनपैक करके अपने कपड़ा लेकर वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके डिनर करके वो अपने कमरे में आके सो जाता है। दूसरी तरफ वांग जी ऑफिस से घर वापस नहीं गया था, वो ऑफिस में ही रहा। वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सॉन्गलैंड और क्रिस्टीना को दे दी थी। वो ड्रिंक कर रहा था और सोच रहा था मॉर्निंग में सब कुछ ठीक था, पर अचानक क्या हो गया। अभी तक
विंग के गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था उसकी आवाज़ वांग जी के कान में गूंज रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यू हसांग और विंग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर न्यू हसांग विंग को लेके साइट सीन घूमने के लिए चला जाता है। नाइट में न्यू हसांग विंग को लेके क्लब पहुंचता है। विंग फर्स्ट टाइम क्लब देख रहा था। सारे लेडीज न्यू हसांग को देखते ही उसके पास आ गया। विंग और न्यू हसांग काउच पर बैठा हुआ था। न्यू हसांग उन सबके साथ फ्लर्ट कर रहा था। विंग बस चारों ओर देख रहा था। तभी एक लेडी उनके पास आया। न्यू हसांग विंग से उस लेडी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये क्लब की मैनेजर है और इसका नाम मिया मिया है। फिर विंग भी मिया मिया के साथ इंट्रोड्यूस करता है। विंग और मिया मिया दोनों बात करने लगते हैं। मिया मिया ने कहा, मैं चाइना से हूँ, 4 साल पहले मैं यहाँ आई। फिर मेरी मुलाकात न्यू हसांग से हुई और उसने मुझे अपने क्लब में मैनेजर की पोस्ट दे दी। विंग ने पूछा, तो ये क्लब न्यू हसांग का है? मिया मिया ने कहा, हाँ, और सिर्फ यही क्लब नहीं, बहुत सारे कंट्री में उसकी क्लब और होटल का बिजनेस है। फिर मिया मिया एक पर्सन की ओर इशारा करके कहता है, वो शू यांग है, न्यू हसांग का मैनेजर। विंग ने देखा शू यांग भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। थोड़ी देर बाद न्यू हसांग एक लड़की के हाथ पकड़ के विंग से कहता है, एंजॉय दिस नाइट बोल के उसने एक आइस को विंग किया और उस लड़की को लेके चला गया। विंग को समझ में आ गया न्यू हसांग और शू यांग दोनों ही वोमेनाइजर हैं। विंग ने मिया मिया को देखा जो न्यू हसांग को उस लड़की के साथ जाते हुए देख रहा था। विंग को मिया मिया की आंखों में प्यार और दर्द दोनों ही दिख रहा था। विंग को पता चल गया मिया मिया न्यू हसांग को प्यार करता है। विंग ने कहा, मिया मिया, क्या न्यू हसांग को पता है तुम उसे प्यार करते हो? मिया मिया विंग की बात सुनते ही तुरंत विंग के ओर देखते हुए हकलाते हुए कहता है, किसने कहा मैं उसे प्यार करता हूँ? विंग को उसकी बात सुन के हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहता है, मिया मिया, तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी आंखों ने सच बता दिया है। तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ के सब कुछ बता सकते हो। विंग की बात सुन के मिया मिया एक लंबी सी सांस लेता है और टेबल के सामने जो ड्रिंक का ग्लास था उसे उठाकर एक घूंट में ही पी जाता है। फिर हाथ में पकड़ा एम्प्टी ग्लास को टेबल पर रखते हुए विंग की ओर देखते हुए कहता है, 4 साल पहले मुझे यहाँ जॉब देने के बहाने से भेजा गया था, पर यहाँ आके मुझे पता चला मुझे झूठ बोल के यहाँ बेच दिया गया है जो लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं उनके पास। मैं किसी भी तरह उनके जंगल से भाग गया। रास्ते में छोटा मोटा गैंगस्टर ने मुझे अकेला देख के बुली किया। तब न्यू हसांग ने मुझे बचाया और अपने साथ अपने घर ले गया। मैं उसे अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। बाद में उसने मुझे एक फ्लैट खरीद के दी, साथ में क्लब में जॉब भी। मुझे तब से ही उसकी काइंडनेस देख के उसे प्यार हो गया, पर वो मुझे प्यार नहीं करता। वो अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता था। उसके ब्रदर के डेथ के बाद से ही वो टूट गया था। उसे लगता है अगर वो किसी से प्यार करेगा और वो पर्सन उसे छोड़ के चला जाएगा तो वो फिर से हर्ट हो जाएगा। वो हर्ट होने से डरता है, इसीलिए रोज़ रोज़ नए नए लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करता है, पर किसी के साथ मेंटली या इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। मिया मिया सैड होकर ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। वो ड्रंक हो चुका था। विंग मिया मिया को देख के अपने मन में कहता है, सच में न्यू हसांग काइंड है, नहीं तो मेरे जैसे अनजान पर्सन को वो अपने घर नहीं लेके जाता। मिया मिया को ड्रंक देख के विंग ने वेटर को बुलाया। वेटर मिया मिया को लेके वहाँ से चले गए। विंग ने न्यू हसांग को अपनी हर परेशानी बता दी थी। न्यू हसांग ने विंग से कहा, मेरे ब्रदर की एक टेक्सटाइल कंपनी है, अगर तुम चाहो तो वहाँ जॉब कर सकते हो। विंग राज़ी हो गया था। न्यू हसांग ने कहा, उससे पहले तुम कुछ दिन मेरे साथ अपने लाइफ को एंजॉय करो, उसके बाद तुम ज्वाइन कर लेना। 5 दिन हो गया था। वांग जी विला नहीं गया था। वो विला जाके विंग का सामना नहीं करना चाहता था। इस 5 दिन में वांग जी ने सिवाय स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के अलावा कुछ भी नहीं खाया पिया था। वो ऑफिस में ही था, पर ऑफिस के कोई भी काम वो नहीं करता था। सिंह चैन
चाइना से वापस आ गया था। उसे पता चला विंग के साथ क्या हुआ था। वो बहुत गुस्सा था। वो विंग से बात करना चाहता था, इसीलिए उसने विंग को कॉल किया बहुत बार, पर एक बार भी उसका कॉल नहीं लगा क्योंकि विंग ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि विंग किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता था। नाइट में शीचेन विला आ गए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर किसी को ना पाके मार्लिना से पूछा, मली, वांग जी और मास्टर वे ने ब्रेकफास्ट कर लिया है? मार्लिना ने कहा, नहीं जूनियर मास्टर, बोल के वो शीचेन के प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। तभी शीचेन ने उसे रोकते हुए कहा, मली, अभी नहीं, वांग जी और मास्टर वे आ जाए फिर मैं उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करूँगा। मली ने कहा, जूनियर मास्टर, वो न्यू मास्टर तो अपने लगेज लेके 6 दिन पहले ही यहाँ से चले गए। शीचेन शॉक में अपने चेयर छोड़ के उठ के खड़ा होते हुए कहता है, पर क्यों और कहाँ गए? मलिना ने कहा, जूनियर मास्टर, मुझे नहीं पता, पर वो बहुत रो रहे थे। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और लिटिल मास्टर तो 6 दिन से विला आए ही नहीं। शीचेन मलिना की बात सुन के बिना ब्रेकफास्ट किए ही अपने कोट लेके वहाँ से चला जाता है। बाहर कार में आके बैठ जाता है और ऑफिस पहुँचता है। सीधा वो सीईओ के केबिन में जाता है। केबिन में कोई भी नहीं था। तभी उसकी नज़र सीक्रेट डोर पे गया जो थोड़ा सा खुला था। शीचेन डोर के पास गया और डोर को पूरा ओपन किया। डोर ओपन होते ही उसका नज़र फ्लोर पे गया जहाँ हर तरफ बॉटल पड़े हुए थे और वांग जी काउच पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था। शीचेन वांग जी के पास गया। वांग जी के पूरा फेस डल दिख रहा था। उसकी आईज रेड थी। उसे देख के ही लग रहा था वो नशे में है। शीचेन की नज़र सामने टेबल के ऊपर ऐश ट्रे पे गया जहाँ और जगह नहीं बचा था ऐश के लिए। शीचेन वो सब देख के वांग जी को पुकारा, वांग जी, मास्टर वे कहाँ है और तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी अपनी आधी खुली हुई आईज से शीचेन की ओर देखते हुए कहता है, ब्रदर आप यहाँ अब कब आए? शीचेन अपना आईब्रो रेज करके दांत पीसते हुए वांग जी से कहता है, वांग जी तुम मेरा छोड़ो, ये बताओ मास्टर वे कहाँ है? वांग जी लड़खड़ाती जबान में कहता है, ब्रदर वो भिला में ही होगा, क्या आप भिला नहीं गए? शीचेन ने कहा, मास्टर वे भिला में नहीं है। वांग जी शीचेन की ओर देखता है और कहता है, वो और कहाँ जाएगा, भिला में ही होगा आपका वो मास्टर वे। वांग जी की बात सुन के शीचेन को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर भी वो खुद को काम करते हुए कहता है, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? वांग जी अच्छे से बैठ जाता है। फिर शीचेन के हाथ पकड़ के उसे भी अपने पास बिठा लेता है। शीचेन की ओर देखते हुए उस दिन की सारी बातें शीचेन को कह देता है। शीचेन सब कुछ जानने के बाद अपने हाथ की मुट्ठी को टाइट कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वांग जी की ओर देखते हुए आईब्रो रेज करके कहता है, बीच रास्ते में एक किटन को सेव करने वाले में इतना बुद्धि आ गया कि वो एक लोमड़ी को सीड्यूस करने के लिए चला गया। वांग जी शीचेन की बात सुन के कन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब है आपका? शीचेन वांग जी को उनके साथ कैसे मुलाकात हुई वो सारी बातें बताता है। फिर शीचेन आगे कहता है, इस बार हम चाइना में जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया था उनमें से एक कंपनी का ओनर मास्टर वे था। वांग जी शॉक्ड में कहता है, क्या? शीचेन ने कहा, यस वांग जी, मास्टर वे एक अनाथ है। उसके फादर अपनी डेथ से पहले मास्टर वे और वे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके फ्रेंड जियांग फैंगमिया को दिया था। फिर शीचेन वांग जी को विंग की हर बात बताता है। शीचेन आगे कहता है, तुम्हें पता है वांग जी, मास्टर वे अपना सब कुछ उन्हें देकर बस उनसे प्यार चाहता था, पर फैंगमिया के वाइफ मास्टर बे पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। मैंने अपने कानों से उनकी दर्द भरी चीखें सुनी हैं, अपनी आँखों से उन्हें ब्लड से कवर देखा है। अब वांग जी का नशा उतर गया था। उसके हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गया था। शीचेन ने कहा, मैं मिस्टर फैंगमिया के डेथ के बाद उनकी असिस्टेंट से मिला था ये जानने के लिए कि अचानक क्यों गवर्नमेंट ने वे कंपनी को सीज कर दिया। तो मुझे पता चला मिस्टर फैंगमिया गवर्नमेंट से झूठ बोला था। कंपनी लॉस में चल रहा था। बहुत साल से उन्होंने कंपनी
टैक्स पे नहीं की थी और मास्टर बेग को बिना बताए कंपनी के पैसों से अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खरीदा। वांग जी बस चुपचाप सुन रहा था। लगातार उसकी आंखों से आंसू बह जा रहा था। सीचेन आगे कहता है, मास्टर बेग किस चीज़ से बना है मुझे समझ में नहीं आता। उस फैमिली ने उसके साथ इतना कुछ किया पर उसने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि जियांग फैमिली के हर मेंबर बुरा है, कोई उसे प्यार नहीं करता। मिस्टर फैंगमिया के डॉटर और सन मास्टर वे को बहुत प्यार करता है और मास्टर वे भी उन्हें बहुत प्यार करता है। वो उन्हें इतना प्यार करता है कि उनके हर तकलीफ को अपने ऊपर ले सकता है पर उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। वो उन्हें इतना प्यार करता है कि मिस याली के एक झूठ को सच मान के वो मेरे साथ यहाँ आया ताकि यहाँ आके जॉब कर सके और पैसे कमा के उन्हें दे सके ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। अब वांग जी सीचन को हाँक कर लेता है और फूट फूट के रोने लगता है। उसके आंखों के सामने उइंग की उसी फेस फ्लैश हो रहा था कि कितनी उम्मीद भरी नज़रों से वो उसकी तरफ देख रहा था। शीचन वांग जी के पीठ को सहलाते हुए कहा, वांग जी मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता। तुमने अंकल की बात सुन के उस मिंग्याओ के साथ एंगेजमेंट कर ली। चलो एंगेजमेंट तो कर ली पर तुम दोनों कभी कपल जैसा नहीं रहे। ना ही मैंने तुम दोनों को कभी डेट पे जाते हुए देखा। उससे भी बड़ी बात, मैंने तो तुम्हें उसके साथ कभी फ़ोन पे भी बात करते हुए नहीं सुना। अगर तुम्हें वो पसंद ही नहीं है तो तुम इस एंगेजमेंट को तोड़ क्यों नहीं देते। कम से कम मेंग्या का यहाँ रोज़ रोज़ आना तो बंद हो जाएगा। उसके कारण यहाँ के एम्प्लॉय को जो परेशानी भुगतना पड़ता है उससे भी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। सीचैन की बात सुन के वांग जी सीचैन की ओर देखते हुए कहता है, ब्रदर उस इंसिडेंस के टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही और कौन गलत। मैंने कभी सूसे को किसी के साथ बात करते हुए नहीं देखा तो गलत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सीचन को आप वांग जी की बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठ के खड़ा होता है और गुस्से में वांग जी से कहता है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड के लोग किंग कहते हैं और किंग को अपने आसपास के लोगों के बारे में सच का पता ही नहीं। चलो आज मैं तुम्हें उनका सच बताता हूँ। बोल के सीचन अपने फ़ोन निकाल के क्रिस्टीना को कॉल करता है और क्रिस्टीना से कहता है, 26 फ्लोर के सारे एम्प्लॉय को हॉल में ले आओ और कॉल कट करके वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, गेट अप। वांग जी उठ के खड़ा होता है। सीचन वांग जी के हाथ पकड़ के उस केबिन से हॉल में ले गया। सारे एम्प्लॉय वांग जी के फेस को देख के शॉक था क्योंकि वांग जी रोज़ की तरह वेल ड्रेस में नहीं था। उसके फेस डल दिख रहा था। कपड़े और हेयर बहुत ज़्यादा मेसी था। उससे भी बड़ी बात, वो नशे में था। शीचन वांग जी को अपनी साइड में खड़ा करता है, फिर सबकी ओर देखते हुए कहता है, आज मैंने एक ज़रूरी बात पूछने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। बात यह है कि क्या कभी सूसे ने आप में से किसी को हैरेस किया है। सारे एम्प्लॉय शीचन की बात सुन के सर झुका के खड़ा रहता है पर कोई कुछ भी नहीं कहता। शीचन को समझ में आ गया शीचन ने ये सवाल क्यों किया है। शीचन आगे कहता है, आप में से किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना ही आपकी जॉब जाएगी और ना ही आपसे कोई कुछ कहेगा। शिनचैन विंग को अपना सच्चा फ्रेंड मानता था, इसीलिए वो हाथ उठा के आगे आता है और कहता है, सर 2 साल पहले जब मैं यहाँ नया ज्वाइन किया था तब सूसे ने मुझे वॉशरूम में मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी पर मैं किसी भी तरह वहाँ से बच गया था। बाद में सूसे ने मुझे धमकी दिया, अगर मैंने किसी को ये बात बताया तो मेरी जॉब चली जाएगी। सोंगलैंड शिनचैन की बात सुन के गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली। शीचैन शिनचैन की बात सुन के वांग जी की ओर देखता है। वांग जी बुद्ध बन के खड़ा था। शिनचैन को बोलते देख के ऑफिस के और भी एम्प्लॉय जिनको मॉलेस्ट किया गया था उनमें से मेल और फीमेल दोनों ही थे। किसी ने कहा, सर हमें हैरेस किया गया। किसी ने कहा, सर हमें मॉलेस्ट किया गया। किसी ने कहा, सर हम जब मॉलेस्ट हुए तो हमने सीईओ को बताने के लिए कहा तो उन्होंने हमें धमकी दी जॉब जाने की। किसी ने कहा, सर
मिंग्या सर ने हमारे पास आके कहा, अगर तुमने सच कहा तो अपनी मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। सब सुन के वांग जी को अपने कान पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसके ही ऑफिस में ये सब हो रहा था और उसे ही पता नहीं। शीचन ने वांग जी की ओर देखा, फिर सारे एम्प्लॉय की ओर देखते हुए कहा, आप सब जाइए और अपना अपना काम कीजिए। शीचन सबके जाते ही वांग जी की ओर देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं ये कहूँगा, मास्टर वेब बेवकूफ़ था जो तुम्हें छोड़ के सुशे को सीड्यूस किया। अगर तुम्हें सीड्यूस करता तो वो बिलियनियर बन जाता। वांग जी की आंखें अब सरप्राइज में बड़ा हो गया था। सीचन आगे कहता है, 6 दिन हो गए हैं मास्टर वे को अपना लगेज लेके लैंड विला छोड़े। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, पर टुमारो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं मास्टर वे के साथ लैंड विला में करना चाहती हूँ। वांग जी की आंखें अब सरप्राइज से शॉक्ड में बदल गया था। शीचन वहाँ से जाते हुए लाउड टोन में क्रिस्टीना को ऑर्डर देता है वांग जी को लेमन वाटर देने के लिए। दूसरी तरफ सोंगलैन बहुत गुस्से में अपने केबिन में गया और शिंगचन को भी अपने केबिन में बुलाया। शिंगचन सोंगलैन की ओर नहीं देख रहा था, वो सर झुका के नीचे देख रहा था। सोंगलैन शिंगचन की ओर देखते हुए लाउड टोन में कहा, तुम्हारे साथ उस बास्टर्ड ने गंदी हरकत करने की कोशिश की और तुम चुप रहे, मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। शिंगचन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। शिंगचन को चुप रहते हुए देख के सोंगलैन को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में शिंगचन की दोनों शोल्डर को पकड़ के शेक करते हुए कहा, आप चुप क्यों हो, मेरी तरफ देखो, मुझे आंसर चाहिए। शिंगचन लाउड टोन में कहता है, हाँ मैंने नहीं बताया क्योंकि आप भी यहाँ के एम्प्लॉय हो। सोंगलैन ने कहा, एम्प्लॉय? क्या सच में तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, या सच जान के भी तुम अनजान बन रहे हो? शिंगचन ने सोंगलैन की आंखों में देखा। सोंगलैन की आंखों में शिंगचन को अपने लिए फिक्र दिख रहा था। शिंगचन की आंखों में आंसू आ गया। शिंगचन ने कहा, पता है आप कौन हैं, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था आप मेरे कारण किसी की जान ले लें। उसकी आंखों से आंसू छलक गया। सोंगलैन ने उसकी आंखों से आंसुओं को वेप करके उसे हग कर लिया। उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, तुम बहुत अजीब हो। जब तुम्हारे साथ गलत हुआ तो तुमने सच नहीं बताया, और जब तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ गलत हुआ तो तुमने अपना सच सबके सामने बता दिया। अब से सूसे की काउंटडाउन तो स्टार्ट हो गया। शिंगचन सोंगलैन की बात सुन के सोंगलैन से अलग होते हुए सोंगलैन की ओर देखते हुए पूछता है, क्या मतलब है आपका? सोंगलैन एक एबल स्माइल देते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, बोल के सोंगलैन शिंगचन के सिर पर किस कर लेता है। वांग जी अपने केबिन में गया और अपने एक खास आदमी मर्कस को कॉल किया। मर्कस को कॉल करके वो कहता है विंग को ढूंढने के लिए। फिर कॉल कट करके विंग के सारे डिटेल्स मर्कस को सेंड कर देता है। तभी क्रिस्टीना लेमन वाटर लेके वांग जी के केबिन में आया। वांग जी को वो लेमन वाटर दे के चला गया। वांग जी वाटर को पीने के बाद ग्लास को डेस्क के ऊपर रखते हुए कहता है, विभूषण मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए।